शांति। आज 16 जनवरी 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 16th January 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली बाबा चेकिंग के ऊपर कह रहे कि चेकिंग क्यों जरूरी है। दो शब्द बाबा हमेशा कहता है, चेक एंड चेंज। और चेकिंग कब होगी? जब हम चार्ट रखेंगे। तो चार्ट का भी बाबा ने महत्व बताया है कि जितना बच्चे चार्ट रखेंगे कि मैं कितना समय बाबा को याद करता हूं, तो आदत पड़ जाएगी। अभी ये आदत शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पहले भी देखा कि जो चीज हमको खुशी देती है हम उसको रिपीट करते हैं, या आदत से मजबूर, या आज की टेक्निकल भाषा का शब्द है न्यूरोप्लास्टिसिटी। माना ब्रेन के अंदर एक ट्रैक, एक रास्ता तैयार करना। जैसे आपने देखा होगा गांव में कई जगह पर रास्ता नहीं होता है, तो लोग चलना चालू करते, एक व्यक्ति गया दूसरा उसके पीछे गया, तो फिर एक धीरे धीरे लोगों को लगता है कि ये रास्ता है, तो वहां से जाना चालू करते हैं। और एक दिन आप देखो कि वहां रेगुलर चलने से एक रास्ता तैयार हो जाता है। कुछ ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर सर्किट्स तैयार हो जाते हैं। और जो लोग कहते हैं हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, तो उनका भाव यही होता है कि आदत से मजबूर है, इसलिए चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। तो यहाँ पर बाबा अच्छी आदत के बारे में कह रहा है। मुझे याद आ रहा है एक मुरली जिसमें बाबा ने कहा था, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। जैसे कुछ लोगों के संस्कार गुस्सा करने के होते हैं, उनको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। जब तक सब उनकी इच्छा के अनुसार चल रहा है वो शांत है, लेकिन जैसे ही इच्छा के विरुद्ध हुआ तो उनको गुस्सा आता है। खास करके हार्ट के मरीज जो होते हैं, जिनको टाइप ए पर्सनालिटी होती है। टाइप ए पर्सनालिटी माना जो हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, हमेशा जीतना चाहते हैं, पहले आना चाहते हैं, फर्स्ट रहना चाहते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, पेशेंस नहीं होता है। तो ये संस्कार है, आदत है। ऐसे ही कुछ लोगों की नाराज होने की आदत होते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे। और हर्ट, अपनी हर्ट को खुद क्रिएट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं। अभी ये बने कैसे? ये आदत से बने। तो बाबा ने सॉल्यूशन उस मुरली में दिया कि जैसे बच्चे आप कहते हो कि ये गुस्सा आपका नेचुरल संस्कार है, तो वो संस्कार बनाया गया। ऐसे ही हर गुण और शक्ति को अपना संस्कार बनाओ। आज बाबा कह रहे याद का चार्ट रखने का संस्कार बनाओ। अभी यहाँ पर इतना बाबा कहता है फिर भी क्यों मेजॉरिटी चार्ट लिख नहीं पाते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में अगर आप जाओ तो वो जड़ में आलस्य नाम का विकार है। क्योंकि कई लोगों को ये लिखने का भी आलस्य होता है। क्या लिखने का? बाबा तो है ही साथ में, हम तो है बाबा के, बाबा के सिवा हमारा कौन है? लेकिन नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज हाफ सॉल्व।
कोई भी समस्या जब आप कागज के ऊपर लिखते हो तो आपको उसके बारे में स्पष्ट दिखाई देता है। कई लोगों को ये आदत होती है हर चीज को कागज पे लिखने की। ये आदत बहुत अच्छी है। जितना जल्दी आप ये आदत लगाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप उस समस्या को साक्षी होके देख लेते हैं कागज के ऊपर। इसको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग माना प्रॉब्लम लिखना बीच में और उसके सॉल्यूशन एक प्रकार का डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और उसमें से अच्छा ऑप्शन माना अच्छा सॉल्यूशन हम उसके ऊपर काम करने लगते हैं। कंपनीज में जो मीटिंग होती है तो उसमें यही करते हैं कि अभी ये समस्या आई है, अभी हमको क्या करना है। तो जो टॉप टीम है वो बैठती है, प्रॉब्लम को बीच में रखते हैं और उसके ऑप्शंस ढूंढते हैं। यहाँ पर बाबा जो हमको बता रहा है कुछ ऐसे ही बता रहा है कि बच्चे, अगर आपने चार्ट नहीं रखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना समय याद करते हो और कितना समय नहीं याद करते, नंबर वन। नंबर टू, आपको अगर याद कम रही तो पाप कटेंगे नहीं, और जितना याद ज्यादा होगी उतना पाप कटते जाएंगे और आप कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे। तो बाबा एक प्रकार से मोटिवेट कर रहा है कि बच्चे चार्ट रखो। तो कोशिश करके देखना चाहिए। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि कई लोग चार्ट इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उनका चार्ट अच्छा होता नहीं है। तो वो निराश भी होते हैं कि मैंने चार्ट तो लिख रहा हूँ, अभी उसमें सच लिख रहा हूँ या झूठ, अभी हम खुद के साथ ही किसी को दिखाने के लिए नहीं लिख रहे हैं। पहले तो साकार में बाबा थे तो बाबा को चार्ट भेजा जाता था कि बाबा ये मेरा चार्ट है, और बाबा उस समय भी जब कोई लिखता था कि या बोलता था बाबा मैं तो हमेशा आपकी याद में रहता हूँ, तो बाबा एक्सेप्ट नहीं करता था। बाबा ने देखो आज मुरली में कहा, कोई लिखते हैं कि हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते 1 घंटा। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत कम हुआ, कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं है। तो यहाँ पर बाबा दर्पण दिखा रहा है। जैसे मार्केटिंग वाले भी अपने सेल्स के फिगर को देखते हैं, उनका हर 3 महीने में सेल्स का फिगर होता है कि सेल कितना हुआ है, माना बिजनेस कितना हुआ है। अभी वो क्वार्टर बोलते, क्वार्टर माना 3 महीना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो हर 3-3 महीने में वो अपना सेल्स को चेक करते हैं मार्केटिंग वाले लोग। ये बिजनेस की बात आपको सुना रहे हैं। ऐसे ही स्कूल में भी रेगुलरली एग्ज़ाम लेते हैं हर महीने। तो वो एग्ज़ाम से भी पता चलता है कि मेरा परफॉर्मेंस कितना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने को आगे बढ़ाने का। तो चार्ट ज़रूर लिखना चाहिए। चार्ट का भाव है साक्षी होके अपने को चेक करना। ये आज की एक्चुअली मुरली का गीत है, मुकड़ा देख ले प्राणी, पाप है कितने पुण्य है कितने। माना इट्स वेरी सिंपल। ये भक्ति मार्ग का गीत भी देखो कितना सुंदर है, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो बाबा ने इसके ऊपर हमको बताया कि जैसे वो नारद मुनि थे, उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी को वरना चाहता हूँ। तो उसको बोला पहले अपने मुखड़ा तो देखो, लक्ष्मी को वरना चाहते हो, माना उसके लायक बने हो या नहीं। बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो सभी हाथ खड़ा करते हैं। लेकिन बाबा को पता है कि सभी नहीं बन पाएंगे क्योंकि याद का चार्ट ही नहीं है। आज बाबा ने परख भी बताई है, समझो आपका चार्ट अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि कैसे चेक कर सकते हैं कि चार्ट अच्छा है। तो चार्ट अच्छा है या नहीं है, ठीक है या नहीं, इसके 4 लक्षण हैं। बहुत सुंदर है, एक एक की गहराई में जा सकते हैं। एक है आसामी। आसामी माना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और इसी के साथ चलन। जैसे रॉयल लोगों की चलन रॉयल होगी, चाल चलन ये शब्द आता है। तीसरा सर्विस, वो कितना सर्विस करता है। और चौथा खुशी। ये चारों ही बातें हम इससे चेक कर सकते हैं कि मेरा चार्ट अच्छा है नहीं, क्योंकि अगर चार्ट अच्छा है तो ये चारों ही अच्छे होंगे, और चार्ट अगर ठीक नहीं है तो चारों में से कुछ कम होंगे। इसमें मैं जो देता हूँ मार्क्स चारों में, अगर आप पूछो,
एक्चुअली चारों ही जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन सर्विस जो है, सेवा, देखो हमको जमा का खाता बढ़ाना है। बाबा ने कई बार कहा है कि 3 खाते के बारे में बाबा बात करता है ना? एक दुआओं का खाता, एक पुण्य का खाता और एक है पुरुषार्थ का खाता। तो ये तीनों से हम देख सकते हैं कि हमारा जमा का खाता कितना है, क्योंकि संपन्नता से संपूर्णता की ओर जाना है। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। संपन्न होंगे वो संपूर्ण होंगे। तो संपन्न कब होंगे? जब देंगे या सेवा करेंगे। तो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सर्विस के लिए बाबा शब्द इस्तेमाल करता है सर्विसेबल, माना सर्विस करने के लायक होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बार बार सेंटर पर या भारत में बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वहाँ के आत्माएं समझते हैं कि इनको बुलाने से सर्विस अच्छी होगी। सेंटर पर भी दीदी जो निमित्त आत्माएं हैं वो भी सर्विसेबल भाई बहनों को सेवा में बुलाएंगे। अभी समझो किसी को बुलाया, अभी वो सेवा भी कर रहा है, साथ में गुस्सा भी कर रहा है, डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो ऐसे लोगों को बुला के क्या फायदा, क्योंकि वो सर्विस के बजाय डिसर्विस करेगा। तो सर्विस के साथ फिर दूसरी है कि आपकी चलन रॉयल होनी चाहिए। अगर चलन रॉयल नहीं है तो फिर सर्विस के बजाय डिसर्विस भी हो सकती है। तो सर्विस किस आधार पर होगी कि आसामी और चलन, तो ये भी किस आधार पर होंगे? अगर आप देखेंगे तो बाबा ने इसके बारे में कहा हुआ है, जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों ही सब्जेक्ट में सर्विस बाद में आता है। पहले है ज्ञान योग धारणा और फिर सेवा है। तो सेवा का सब्जेक्ट में हम नंबर कैसे ले सकते हैं जब हम ज्ञान योग धारणा में अच्छे हैं? हमने ये चारों ही सब्जेक्ट का कनेक्शन कितने बार देखा है कि ज्ञान के आधार पर योग है। जैसे अब ये मुरली रहस्य सुनते हैं, कई लोग तो मैं देख रहा हूँ बार बार सुनते हैं। मैंने कहा बार बार क्यों सुनते हो? कहते हैं हम जितने बार सुनते हैं उतना पक्का होता जाता है और हमको मोटिवेशन मिलता है। ये माताएं मुझे ज्यादा मिलती है, बहनें, भाई भी है। अभी कहाँ कहाँ से लोग मिलते हैं, जहाँ जहाँ जाता हूँ मुझे बताते हैं कि मैं आपका मुरली रहस्य सुनता हूँ, हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो सुन रहे हैं वो अंदर जा रहा है ज्ञान। तो ज्ञान के आधार पर हमारा योग अच्छा होता है, और जितना हमारा योग अच्छा होगा उतना हमारे अंदर ज्ञान गुण और शक्तियों की बुद्धि में धारणा होगी। और जितनी धारणा होगी तो धारणा मूर्त के हर कर्म में सेवा है, वो हमेशा सेवा पर ही है। कई लोगों के अंदर ये भी गलत धारणाएं होती है, वो समझते हैं कि भाषण करना मना ही सेवा है। नहीं, क्यों वो भाषण करने को टॉप सेवा समझते हैं? क्योंकि वो देखते हैं भाषण करने वाले की महिमा बहुत होती है, उसको तालियां मिलती है, उसके फोटो आते हैं सब जगह पे। पर ऐसा अगर आप समझते हैं तो ऐसा है नहीं। मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई लोग मुझे मिलने के बाद ये कहते हैं आप तो बहुत भाग्यवान हैं। मैंने कहा आप कम भाग्यवान हैं क्या? तो वो तुलना कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपने किसी के साथ तुलना करें, क्योंकि हम सबको ड्रामा में यूनिक पार्ट मिला हुआ है। जब बाबा कहता है एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तो हर एक की ड्रामा में जरूरत है, हर एक विशेष आत्मा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये दोनों में प्रॉब्लम है। ये जो समझते हैं कुछ लोग कि मेरे बगैर सेवा हो नहीं सकती, या मेरे जैसे कोई सेवा कर नहीं सकता, मेरे जैसी मुरली कोई चला नहीं सकता, मैं हूँ इसलिए सेवा हो रही है, ये सूक्ष्म में अहंकार कह सकते हैं। बाबा ने सर्विसेबल का लक्षण बताया था कि अभी भी जो 31st की मुरली चली थी उसमें बाबा ने 4 बातों में पहली बात है निमित्त भाव। तो निमित्त है हम सब,
फिर आप भाषण कर रहे हो, सेंटर चला रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, भोजन बना रहे हो, सब सभी सेवा को इक्वल मार्क्स होते हैं। ये शिव भगवान वाच है। इसके ऊपर मुरली चली है। बाबा ने उल्टा यहाँ तक कहा है कि समझो अभी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, कुछ लोग सेवा करते हैं तो उनकी महिमा होती है, और कुछ लोग सेवा करते हैं लेकिन महिमा नहीं होती है। तो बाबा ने कहा उल्टा, अगर कोई भाषण करने वाला है, उसको अहंकार आया कि मैंने अच्छा भाषण किया, तो उसका माइनस हो जाएगा। और किचन में समझो कोई बर्तन मांज रहा है, झाड़ू मार रहा है, अभी उसको तो एप्रिसिएशन मिलना नहीं है। जैसे वो मूवीज में प्लेबैक सिंगर होते हैं। प्लेबैक सिंगर माना वो मूवी में वो हीरो हीरोइन वो केवल एक्टिंग करते हैं, वो तो गाना गाते नहीं है। लेकिन ये प्लेबैक सिंगर है, वो गाना गाते हैं, लेकिन नाम किसका हो जाता है? नाम हो जाता है हीरो और हीरोइन का। वो केवल मुंह हिला रहे होते हैं। तो आजकल तो देखो प्लेबैक सिंगर भी लाइमलाइट में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि इनके गाने के वजह से ही हमको ये श्रेष्ठ फीलिंग का अनुभव हो रहा है। तो ये किचन में बर्तन मांजने वाले, भोजन बनाने वाले, झाड़ू मारने वाले, जो भी है, जो स्टेज पर नहीं है, एक्चुअली उनका जमा ज्यादा है बाबा के पास में। इसलिए बाबा की कर्मों की गुह्य गति को समझना है, और इन आत्माओं को भी अपने को हल्का नहीं समझना है। सिर्फ वही बात जो बाबा ने चार बार, निमित्त और निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है। मैं तो कहूँगा नम्रता के गुण को कूट कूट के अपने अंदर भरना चाहिए। हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में वो शक्तियों के बारे में बताती है कि जब वो वृक्ष फलों से भरपूर हो जाता है तो झुकता है। तो ये नम्रता बहुत बड़ा गुण है। बाबा ने कितने बार कहा, अभी कुछ समय पहले कहा कि घर वालों से भी बहुत प्यार से आपको बात करना चाहिए, हर एक को बहुत स्नेह से, प्यार से बात करना चाहिए, बहुत नम्रता के साथ बात करना चाहिए। तो ये लक्षण है सर्विस का। तो ये चारों ही बातें, और जब आप सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट आए ना, यहाँ पर भी कैच है। अभी कई लोग मुझे कहते हैं हमने इतनी सेवा किया लेकिन कोई स्टूडेंट ही नहीं आया। अभी कल की बात देखो, इस समय मैं कोल्हापुर में हूँ। तो बहनों ने बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ा हॉल बुक किया था, 300 की कैपेसिटी, और उसमें 30 लोग आए। तो अभी वहां पर ये भी सोचा जा सकता है कि हमने इतनी मेहनत किया, हमारे दो दो स्पीकर आए लेकिन केवल 30 लोग ही आए। तो ये सोच के निराश भी हो सकते हैं। और उसके जगह पे ये भी सोच सकते हैं, देखो कलयुग का समय है, लोगों की बुद्धि के ऊपर माया का वार है, और सीजन है फेस्टिवल, जैसे संक्रांति का सीजन है, दूसरे दिन, पहले दिन भोगी होता है। तो इतना होते हुए भी 30 लोग आए, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये ज्ञान तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई को मिलता है। तो हम क्या देखते हैं उसके ऊपर पूरा खेल है, हमारी सोच के ऊपर खुशी का आधार है। बाबा ने हमेशा ये कहा है कि धरनी हर स्थान पर अलग अलग होती है। तो हमारा काम है संदेश देना। तो कोई भी सेवा करो, सेवा के रिटर्न में आप एक्सपेक्ट नहीं करो, अपनी तरफ से हमको ऑल आउट जाना चाहिए, माना 100% देना चाहिए। फिर जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमने भगवत गीता में इसको बहुत गहराई से देखा है, दूसरे अध्याय में। इसलिए मैं इसको ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, माँ फल कर्म हेतु माँ ते संगोस्त कर्मणि, ये दूसरे अध्याय में 47 वर्ष हमने देखा कि हमारे हाथ में कर्म करना है, उसका फल हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो अपने आप को रिजल्ट के ऊपर नहीं लेके जाओ, हमको पूरा कोशिश करना चाहिए, है ना।
अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई भाई बहने सेवा के लिए बहुत खर्चा करते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, और फिर देखा जाता है कि स्टूडेंट बनने चाहिए उतने बनते नहीं है। या कई लोग अभी मुझे बार बार फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सेंटर बन रहे हैं। अब इस सेंटर के लिए सहयोग की जरूरत है, लेकिन वो बनने में डिले हो रहा है कुछ जगह पे, अभी सब जगह पे चल रहा है सेवा। तो कई लोगों की खुशी चली जाती है कि बाबा हमको मदद क्यों नहीं कर रहा है, या बाबा की मदद डिले क्यों हो रही है। हमने पहले भी देखा, देखो भक्ति मार्ग में भक्त लोग अपने आप को कैसे सांत्वना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको भगवान मदद करता है तो आपका निश्चय और बढ़ जाता है भगवान के ऊपर। अगर भगवान समझो लेट करता है तो आपके धैर्य को वो बढ़ाता है। और भगवान समझो आपको मदद करता ही नहीं तो भगवान निश्चिंत है, क्योंकि उसे पता है ये खुद कर सकता है। ये भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो अगर समझो हमको रिजल्ट भी लेट मिल रहा है तो हमको हमारा पेशेंस हमको बढ़ाना चाहिए और हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। यही खुशी का आधार है। तो सेवा करने में खुशी है। हम ये हैप्पीनेस में बनाते हैं कि कुछ करने के बाद जो मिलता है उससे खुशी नहीं है, कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। ये तो निश्चित ही है, कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। बाबा ने कहा आपने शुभ भावना से संदेश दिया या सेवा की, आपका बाबा के पास जमा हो गया, क्योंकि लास्ट में अकाउंट चेक करने वाला बाबा ही है। तो यथार्थ सर्विस करेंगे तो खुशी आनी ही है। ये चार ही बातें बताएंगे कि हमारा चार्ट ठीक है या नहीं है। तो चेक करना चाहिए पूरा मेरा चार्ट कितना अच्छा है, क्या मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ते जा रही है। हमने खुशी के ऊपर बहुत सुनाया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। लेकिन एक होती है दिखावे की खुशी और एक होती है ओरिजिनल खुशी। कई लोगों को मैं पूछता हूँ क्या आप खुश हैं अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, या बीके लाइफ से, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं बताने में, और फिर ऐसे बोलते हैं कि हाँ हम तो खुश है माना वो सच्ची खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं असंतुष्टता है। नॉट हैप्पी विद द पार्ट, या तो अपने पार्ट से खुश नहीं है, या दूसरों के पार्ट से खुश नहीं है, या सेंटर से खुश नहीं है। मैं कहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा कुछ भी करे, ड्रामा में कुछ भी हो, हमारी खुशी हम जाने नहीं देना चाहिए। तो आसामी चलन, सर्विस और खुशी, इन चारों बातों से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा याद का चार्ट कितना है। आज बाबा ने देखो सर्विस को लेके ही कहा है कि कुछ बच्चे, उनको नशा चढ़ जाता है, कहते हैं बाबा मैं नौकरी वगैरह सब छोड़ देता हूँ और मुझे केवल सेवा ही करनी है। तो बाबा पहले चेक करते हैं कि ये बच्चा सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त है या नहीं, और नॉलेज पूरी तरह से धारण है या नहीं है। क्योंकि कई लोग भावना में आके, हमने ये भी देखा, भावना में आते हैं और सरेंडर हो जाते हैं या जॉब छोड़ जाते हैं, और फिर बाद में सेवा में जब आते हैं, देखो सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ने के भी चांसेस है, क्योंकि सेवा में वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं आएंगी। हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं, किसी को लगता है ऐसे होना चाहिए, दूसरे को लगता है ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अभी हमारा इधर कॉन्फ्रेंस हुआ तो कॉन्फ्रेंस में एक बेसिक रूल ऑफ थंब होता है कि इनॉग्रेशन बहुत कम समय होता है, पर कई जगह पे इनॉग्रेशन में काफ़ी समय देते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो मुख्य सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से जाने चाहिए, लेकिन इनॉग्रेशन में ज़्यादा समय गया तो बाकी के स्पीकर को कम टाइम मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट हमको प्रोग्राम में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। अभी क्या कर सकते हैं, बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, मालिक बन के राय दे दो और फिर बालक बन जा। तो ये सब बातें सेवा में होती रहती है।
और इससे आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत नम्रता का गुण चाहिए, बहुत मीठा स्वभाव चाहिए, एकोमोडेटिव चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाबा पहले चेक करेगा कि ये बंधन मुक्त है और सर्विसेबल है, तभी बाबा कहेगा कि 5,000 500 या 1,000 कमाने से तो इस सर्विस में लगकर बहुतों का कल्याण करो। तो बाबा सभी को छुट्टी नहीं देता था, बाबा संस्कार देख के कहता था। तो हमको भी भावना में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अवस्था बदलते रहती है, मूड भी बदलता रहता है। इसलिए लंबे समय सेवा में रह के फिर सोचना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को जहां तहां बुलाते हैं, तो अपने को इस लायक बनाना है कि सभी ब्राह्मण परिवार से और अन्य लोगों से हम दुआ ले सके। आज बाबा ने सतयुग के बारे में भी कहा है कि स्वर्ग इतना सुखदाई होगा कि वहां तत्व भी दुख नहीं देते हैं। देखो, ये बहुत गहरी पॉइंट है। गहरी इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को उस अवस्था तक लेके जाए कि हमारे द्वारा दुख किसी को मिले नहीं और प्रकृति भी सुखदाई बने। तो ये 111 में आने वाली जो आत्माएं हैं, इन्होंने तत्वों को भी बहुत सुख दिया है, तो यही तत्व उनको सतयुग में भी सुख देते हैं। बाबा ने कहा वहां ना गर्मी होगी ना ठंडी, जैसे अभी कुंभ मेला है। अभी कुंभ मेला जो चल रहा है, लाखों लोग वहां पे आए हैं, उसमें कुछ लोगों को हार्ट अटैक आया है, क्योंकि इतना बड़ा मैनेजमेंट बहुत टफ होता है। तो ठंडी है, ठंडी में बहुत कुछ होता है। तो ठंडी गर्मी इन दोनों में बीमारियां आती है, लेकिन सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाबा ने कहा वहाँ बाहरी मौसम रहता है। ये भी चिंतन की पॉइंट है कि ऐसा क्या होता है जिससे सतयुग में हमेशा बाहरी मौसम होता है। इसके ऊपर भी बाबा के कई बच्चों ने अच्छा अच्छा चिंतन किया है कि पृथ्वी का एक्सिस कैसे चेंज होगा और सूर्य कहाँ पर होगा और कैसे बाहरी मौसम होगा। तो ये भी चिंतन की पॉइंट है। आज बाबा ने कहा देखो, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं कि एक हार्ट को निकाल के दूसरी डाल देते हैं, करके फायदा क्या है, थोड़े दिन और जी जाएगा। बाबा के भाव को समझना चाहिए कि मरने से पहले अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी हार्ट फेल, आज बाबा ने हार्ट फेल को याद किया है कि हार्ट फेल बैठे बैठे अचानक हो जाता है, मौत तो मुंह खोल कर खड़ा है। तो ये हम सब के लिए इशारा है कि कभी भी शरीर छूट सकता है, पूरे कल्प की कमाई है। इसलिए जो मम्मा का स्लोगन है, हर वक्त याद रखना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। और मुख्य सर्विस, सर्विस में भी बाबा ने कहा कि कई लोग आते हैं हमारे पास वीआईपी, कहते हैं आप लिख के दे दो क्या बोलना है। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, उनको ही बोलना है, हमको ओरली समझाना है, किसी को लिख के नहीं देना है, और हमको भी लिख के पढ़ना नहीं है। जो लिख के पढ़ते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, और जो ओरली बोलते हैं, उसमें ओरली जो बोलते हैं बिना लिखे हुए पढ़ना, उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। आज विशेष बाबा ने आकर्षण मूर्त बनने को कहा है कि जैसे कोई लाइट होती है वो दूर से ही आकर्षित करते हैं, ऐसे फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण करेंगे तो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और सभी को भिखारीपन से छुड़ाए वर्षे का अधिकारी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास बाबा ने दिया था। थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। बाबा ने कहा था जैसे वो कपड़े टंगे हुए रहते हैं, ड्रेस, ऐसे ही आप अलग अलग ड्रेस पहनो, फरिश्ता अवस्था का ड्रेस पहनो। तो ये देहबान रूपी वस्त्र उतार के फरिश्ता का चमकीला ड्रेस, माना लाइट का ड्रेस पहनो। लेकिन ये कब कर पाएंगे? जब ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और दिव्य गुण मूर्त बन के उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास होगा। फरिश्ता माना फ्लाइंग स्टेज है। तो जब ऐसे चलते फिरते लाइट के स्वरूप में रहेंगे, तभी हम हमारे द्वारा साक्षात्कार होगा। और बाबा ने इसको विधाता वरदातापन की स्टेज कही हुई है। बहुत सुंदर ये होने वाला है।
जैसे हमारे दादियों को देख के, ब्रह्मा बाबा को देख के ये फीलिंग आती थी, ऐसे ही बाबा के कुछ योगी बच्चे जिनको देखकर ये फीलिंग आएगी, ये हमेशा मनमना भाव की स्थिति में रहेंगे और दूसरों के मन के भावों को भी जान पाएंगे। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। ज्ञानी अज्ञानी दोनों आत्माएं हमारे बोल और कर्म को देखते हैं, तो जिसकी शक्तिशाली मनसा है उनके बोल और कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होंगे। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम याद का चार्ट रखना है कि हम बाबा को जितना याद करेंगे उतने पाप कर्म भस्म होंगे। चार बातों से चेकिंग कर सकते हैं: आसामी चलन, सर्विस और खुशी। दिनों दिन हमारी खुशी बढ़ते जानी चाहिए। जितनी सेवा करेंगे मर्यादा पूर्वक, नम्रता, निमित्त भाव से, उतनी खुशी बढ़ते जाएगी। सर्विसेबल बनना है, स्कॉलरशिप लेना है और चमकीली ड्रेस धारण करनी। आज पूरे दिन भर हम लाइट के कार में हैं या फरिश्ता है, ये लाइट का अभ्यास करते रहेंगे। ज्ञान योग और दिव्य गुणों की मूर्त बनेंगे। विधाता वरदातापन की स्टेज में रहेंगे, मन मना भव की स्थिति में रहेंगे और बोल और कर्म शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।